वह प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक सुंदर सी किताब है, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। नाम है चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन। इसका पाठ करने जा रहे हैं। इसके कई अध्याय हम कर चुके हैं। आज का अध्याय जो है वह पढ़ेंगे। इसमें भगवान की लीला है कालिय दमन। तो कालिया नाग है, उसका उद्धार करेंगे प्रभु। वह लीला यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज कालिय दह पर चलने की सम्मति हुई। सभी ग्वाल गौों को लेकर कालिय हृद पर पहुंचे। यमुना जी से हटकर दूसरी ओर मैदान में गौएं चरने लगीं। ग्वाल वालों का गेंद का खेल शुरू हुआ। खेलते खेलते कन्हैया के हाथ से श्री धामा की गेंद काली देह में जा पड़ी। उसमें से एक भयंकर विषधर नाग अपने परिवार के सहित रहता था। उसके विष के कारण संपूर्ण यमुना जी का जल विस्मय बना हुआ था। वह कुंड यमुना जी के बीच में ही था। कालिये की विषैली फुफकार के कारण वहाँ आसपास घास भी नहीं जमती थी। वृक्ष भी विष के कारण सूख जाते थे। इसलिए कोई वहाँ का जल नहीं पीता था और ना वहाँ कोई आता जाता ही था। दुष्टों के दमन के ही निमित्त जिन्होंने नर वपु धारण किया है, ऐसे श्री हरि कालिय नाग का मर्दन करने के ही नियत से वहाँ पधारे थे। श्री धामा की गेंद श्याम सुंदर के ही हाथ से कालिय दह में गिरी। इस बात को जानकर श्री धामा आग्रह पूर्वक कहने लगे, भैया मेरी गेंद को निकाल कर लाओ। श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मैं तुझे इससे भी बढ़िया नई गेंद बनवा दूंगा। तू इस विषैले कुंड में जाने के लिए मुझसे हट मत कर। बाल हट के सामने किसकी चलती है। श्री धामा अड़ गया और जोर देकर बोला, मुझे नई का क्या करना, मैं तो उसी को लूंगा। अच्छा तू नहीं मानता है तो ले, मैं उसी गेंद को लाता हूँ। ऐसा कहकर यमुना जी को विष रहित बनाने के लिए भगवान कदम्ब के वृक्ष पर से कुंड में कूद पड़े। आगे देखिए, अपनी ओर से एक श्याम वर्ण से सुकुमार को आते देखकर वह विषधर नाग फुंकार छोड़ता हुआ जल्दी से झपटा और श्याम सुंदर को अपने शरीर में लपेट लिया। कालिये शरीर में लिपटे हुए कृष्ण को देखकर सभी ग्वाल वाल हा हा करके रुदन करने लगे। कोई पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिरता था, कोई उच्च स्वर से कहता हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहा था। कोई श्रीधामा को कोस रहा था। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। गौएं चरना छोड़कर रम्हा रही थी और नेत्रों से शोकाश्रु बहती हुई पूंछ उठाकर कुंड में कूदने लगी। अनिष्ट की शंका से बलराम के बिना कृष्ण को अकेला ही समझकर नंद आदि गोप यशोदा आदि के साथ मनमोहन की खोज में काली देह पर आ पहुँचते हैं। अपने पुत्र को काली के फंदे में फंसकर देख यशोदा मैया बिलबिलाने लगी। वे छाती पीटते हुए रो रो कर कहने लगी, अरे कोई मेरे लाल को कालिये के फंदे से छुड़ाओ, अरे मेरे कृष्ण की कोई रक्षा करो। ये कहकर वह जोरों से दौड़ती हुई उस विषैले कुंड में कूदने लगी। अन्य गोपियों ने श्री कृष्ण के बल पराक्रम का वर्णन करते करते यशोदा मैया को पकड़ लिया। नंद बाबा का बुरा हाल था। अश्रुओं के कारण उनकी श्वेत रंग की डांडी भीग गई थी। वे बार बार गौओं की ओर डकराते हुए कह रहे थे, अरे मेरे लाल, इस बूढ़े को बिना पूछे तू इस विषैले कुंड में क्यों कूद पड़ा। मैं भी तेरे साथ ही साथ काली के विषय प्राणों को छोड़ दूंगा। ये कहते हुए वे भी काली देह में छलांग मारने लगे। बलराम जी ने उन्हें पकड़ लिया। गोपियां हाय हाय कर रही थीं। गोप बेहाल हुए अश्रु बहा रहे थे। ग्वाल वाल मूर्छित होकर भूमि पर लौट रहे थे। श्याम सुंदर ने सभी को दुखित देखकर अपना शरीर फुलाया और वे झट से कालिये के फंदे से निकलकर उसके फणों पर नृत्य करने लगे। विश्व ब्रह्मांड के शासन करने वाले वे श्री हरि अपने अरुण रंग के चरणों से काली के उदत फणों का दमन करने लगे। उस बड़भागी के भाग की सराहना कौन कर सकता है जिसके सिर पर श्री हरि नृत्य कर रहे हैं। जब उसका मान मर्दन हो गया तब उसकी पत्नियों ने भगवान की अलौकिक शक्ति से उन्हें पहचान कर उनकी पूजा की और कालिये के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर तो काली नाग भी अभिमान को छोड़कर, यहाँ देखिए एक सुंदर सा चित्र दिया गया है जब भगवान काली नाग के फनों पे नृत्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। यहाँ पे काली नाग की पत्नी भगवान की स्तुति कर रही हैं और नीचे देखिए लिखा भी है कालिये पर कृपा। तो अभिमान को छोड़कर भगवान के शरणागत हुआ और गदगद कंठ से अपने भाग की सराहना करता हुआ कहने लगा कि हे प्रभु, अपने चरण कमलों के स्पर्श से इस घोर तमा प्रधान पापी को आपने परम पावन बना दिया। हे त्रिलोकेश, मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। हे सर्वेश्वर, आपके श्री चरणों से हमारी भक्ति हो, यही विनीत प्रार्थना है। काली की पूजा से प्रसन्न होकर पुंडरीकाक्ष भगवान ने कहा कि हे कालिया, मैं तुझे मारता नहीं हूँ, मैंने तेरा मान मर्दन ही किया है। तू इसी समय अपने परिवार के सहित यहाँ से समुद्र के रमणक
नाम वाले द्वीप में चला जा, तेरे यहाँ रहने से ग्वाल बाल और गौओं को अत्यधिक कष्ट होता है। भगवान की आज्ञा मानकर काली नाग अपने समस्त परिवार के साथ रमणक नामक द्वीप में चला गया। उसी दिन से यमुना जी विष रहित बन गई। वहाँ का जल सभी के लिए उपयोगी बन गया। कालिये का मान मर्दन करके मदन मोहन दह से बाहर निकले। निकलते ही माताजी ने पुत्र को छाती से चिपटा लिया। ब्रजवासियों के गए हुए प्राण फिर से लौट आए। ग्वाल बाल एक टक भाव से मनमोहन के मुख की माधुरी का पान करने लगे। भगवान ने हंसते हंसते श्री धामा की गेंद उसे दी। विषधर कालिये का दमन करके जिन्होंने यमुना जी को विषहीन बनाया और गोप ग्वालों को प्रेम भरी दृष्टि से स्नात किया, उन्हीं कालिये मर्दन यशोदानंदन मदन मोहन के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि भांति भांति की सांसारी वासनाओं के कारण जो हमारा ये मानस सर विषैला बना हुआ है, उसे अहंकार रूपी कालिये को मारकर विषहीन बना दें और अपनी कृपा की कोर से इस अंधकारपूर्ण हृदय को प्रकाशमान कर दें। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।